नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यव्रत टाइम्स। रूस और यूक्रेन के बीच जारी 3 साल पुराने संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक नई कड़ी में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्लोवाकिया के शांति प्रस्ताव पर सहमति जताई है। उन्होंने स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको की तटस्थ स्थिति और मध्यस्थता के प्रस्ताव को सकारात्मक संकेत दिया। 22 दिसंबर को स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान पुतिन ने फिको के शांति प्रस्ताव पर बातचीत की इच्छा जाहिर की। पुतिन ने कहा, स्लोवाकिया ने शुरुआत से ही इस युद्ध में तटस्थ स्थिति अपनाई है और फिको सरकार का रुख हमेशा संतुलित रहा है। स्लोवाकिया, जो एक नाटो सदस्य है, ने यूक्रेन को सैन्य मदद देने से इनकार करते हुए शांति वार्ता का समर्थन किया है। पुतिन ने स्लोवाकिया की भूमिका को अहम बताते हुए इस युद्ध खत्म करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने फिको की नीति पर सवाल उठाते हुए इसे स्लोवाकिया और यूरोप के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा, फिको की रूस समर्थक ऊर्जा नीति और मास्को पर निर्भरता से यूरोप को बड़ा नुकसान होगा। यूक्रेन की सरकार ने फिको के इस कदम को रूस की ओर झुकाव के रूप में देखा और इसे अपने हितों के खिलाफ करार दिया। रूस और यूक्रेन दोनों ही शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी शर्तें एक दूसरे से भिन्न हैं। यूक्रेन जहां अपने साझेदार देशों को वार्ता में शामिल करना चाहता है, वहीं रूस किसी तटस्थ देश को मध्यस्थ मानने पर जोर दे रहा है। स्लोवाकिया के इस प्रस्ताव से यह स्पष्ट होता है कि वैश्विक मंच पर शांति वार्ता की कोशिशें तेज हो रही। हालांकि दोनों देशों की आपसी सहमति के बिना इस संघर्ष को समाप्त करना आसान नहीं होगा। 3 साल से जारी इस युद्ध ने न केवल वैश्विक राजनीति को प्रभावित किया है, बल्कि ऊर्जा और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी कई देशों को अस्थिर किया है। रूस और यूक्रेन दोनों ही अब शांति स्थापित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि स्लोवाकिया की पहल इस संघर्ष को समाप्त करने में कितना सफल हो पाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए आर्यव्रत टाइम्स और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो